समझो कि रोने लग गया कि एक इतना प्यारा बच्चा और उसके घर वालों को कितना उसके ऊपर प्यार है। वो वेला मुंडा सारा दिन उसको साथ में लेके जाता है, जहाँ भी जाओ। सिकरदू गए थे जहाज में। आज 20वां रोज़ा है और जुम्मे का दिन है और खुशगवार मूड है। मौसम बिल्कुल ठंडा और नॉर्मल है और इस वक्त हमने नहा धो के कपड़े वगैरह पहन के इतर वगैरह लगा के खुशबू लगा के तैयार हो के वो इतर जो मैं मुल्तान से ले आया था वो अभी लगाया इतर और उसके बाद कंगा वगैरह देकर ये टोपी वगैरह पहन ली हमने और अब निकल रहे हैं जुम्मे की जानब। वहाँ से कुछ शहर से चीज़ें खरीदेंगे जैसे सालन वगैरह ये वो। और उसके बाद हमने आज ऐसा सोचा हुआ है कि हम पानी भरेंगे जो ड्रम है उनके अंदर और ले जाएंगे फार्म पर, क्योंकि नहर में पानी है नहीं तो हम वहीं से पानी वो देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम निकलते हैं। रियान को मैं कह रहा हूँ कि चलो नमाज़ पे, तो रियान कह रहा है कि नहीं मैं घर पे नमाज़ पढ़ूँगा। ये वैसे नमाज़ पढ़ रहा होता है लेकिन कहता है कि घर पढ़ूँगा और मैं कहा तैयारी कर लो, लेकिन ये नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह निकलते हैं बगान की जानब। सुबह का समा है और रोज़े का आलम है। ये रास्ते पे हर जगह पे जहाँ पे भी ये मोड़ आ रहा है वहाँ पे इन लोगों ने ये बोर्ड वगैरह लगा दिए और इस तरफ स्कूल का बोर्ड है और वहाँ पे हमारे गांव का बोर्ड लगा दिया गया है। और सामने जो पुल है उस पुल पर उन्होंने जहाँ जहाँ पे जो रास्ता जाता है जिस इलाके पर वहाँ का उन्होंने बोर्ड लगा दिया है। तो ये एक अच्छी साइन है क्योंकि समझने के लिए लोग परेशान ना हो कि कहीं ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उनके लिए आसानी के लिए भी ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है। और इधर ये नहर सूखी सूखी पड़ी हुई है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और हम कोशिश करेंगे कल परसों पानी देने के लिए। तो फार्म को अपने के तो यहाँ कोई खड्डा वगैरह उससे पानी भरेंगे तो इंशाल्लाह उसी से हम जाकर अपने फार्म को पानी देंगे। जगह जगह पर ये बोर्ड लगा दिए हम लोगों ने। इस तरफ बहुत सारा पानी है लेकिन ये बरसात का और ड्रेनेज का पानी है, ये किसी काम का नहीं, बाकी तो पानी है नहीं। जुम्मा नमाज पढ़ के घूम फिर के अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर। ये हमारा छोटा बेहतरीन सा प्यारा व्लॉग घर साथ में कैसे व्लॉगिंग कर रहा है देखो। और उधर ये पानी शानी की तैयारियां चल रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हमारा रोज़ा इफ्तार होने वाला है। क्या 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 यक यक क्या कहते हो? जाके बैठे हैं वहाँ पर। कितने भाई ये मुंबली कह रहा हो? ये कह रहा हो भाई केंजो भाई हो? मोटू आदे हैं? ए मोटू जो भाई तुझे भा कोने आए ए भा भा ए ता वो अद्दी खानी भाई छा भाई डांस भाई करें था ए ए ए ए डांस भाई करे आ नच 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 ओह 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 वाह भाई वाह चप्परा मत सब वाह वाह या रसूल अल्लाह। टिका लो कर। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। ओ वाह 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 क्या डांस है। आहा 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 ओह ओह वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त। आहा ए अली रजा ये अली दा नचे भाई अली। खुदा का खट्टा पट्टा नहीं गिरे। ये देखो किस तरह से छोटी बच्ची डांस कर रही है और थक के बैठ गई भी। जो कात्यार ग्राउंड पर नाइट टूर्नामेंट चल रहा था उसका आज ये फाइनल मैच होने जा रहा है रिंद 11 के दरमियान और कात्यार की शाह मुराद D11 के दरमियान। तो ये दिलचस्प मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं कौन ये मैच जीतता है। तो अनाउंसमेंट्री भी स्टार्ट हो चुकी है और उसके साथ कमेंट्री भी शुरू हो चुकी है। टॉस जीत ली है कात्यार 11 ने, वो पहले बैटिंग करेंगे उसके बाद रिंद 11 करेगी बैटिंग। तो अभी माशाल्लाह रौनक अच्छी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी देखते हैं कि ये मैच किस तरह से होता है, उसके बाद हम सीधा चलते हैं अपने घर पर।
दोस्तों आज मेरे नज़रों से एक वीडियो गुजरी जिसमें वेला मुंडा का भाई जो मलिक उमेर है उसके डूबने की खबर मैंने देखी। तो वो एक वीडियो था जिसमें वो रोने की आवाज़, वो मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। एक नहीं सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर। तो मैंने जब ये देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं समझो कि रोने लग गया कि एक इतना प्यारा बच्चा और उसके घर वालों को कितना उसके ऊपर प्यार है। वो वेला मुंडा सारा दिन उसको साथ में लेके जाता है जहाँ भी जाओ। सिकरदू गए थे जहाज में तो आपने देखा होगा कि वो वेला मुंडा उसको साथ में ले गया था और उसकी भाभी उनसे बहुत प्यार करती है। उसके अब्बू का वो लाडला बच्चा है और किस तरह से वो खेलता कूदता है और वो डूब गया तो मैं रोने लग गया। लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई। उसके बाद एक वीडियो आ गई वेला मुंडा की जो अपने दोस्त को कार दिलाने के लिए ले गया था। चलो वो वीडियो पहले की शायद रिकॉर्डिंग हो लेकिन वो इस तरह से तो नहीं है इसके घर में किसी के घर में इसकी फौती का मसला हो और वो वीडियो अपलोड करता फिरे। तो वो शायद एक खबर ही चला देता अपनी पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे चला देता। बाकी तो चलो नहीं ना या इंस्टाग्राम पे लगा देता, लेकिन वहाँ पे कोई इस चीज़ नहीं। फिर भी बहुत सारे मैं जब वीडियो देखे तो मैं परेशान हो गया। तो मेरा एक दोस्त है ज़िला लोधरा के अंदर, उसको मैंने बोला कि भाई आप जाओ वेला मुंडा के पास, वहाँ से मुझे तो उसने बोला कि वेला मुंडा को मैं नहीं जानता लेकिन मेरा एक दोस्त है चौक मुंडा में, मैं उनसे रब्ता करता हूँ, मालूमात लेता। उसने मुझे मालूमात लेकर दी कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो और क्यों किसी के का मजाक उड़ा। एक रमज़ान शरीफ का महीना, इतनी घिनौनी हरकत के घर वाले उनके परेशान हो जाए, उनके अबू परेशान हो जाए, भाई परेशान हो जाए, भाभी परेशान हो जाए कि एक प्यारा बच्चा और फौत हो गया, ये कितना गलत है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को कि किसी के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी से बचना चाहिए, क्यों किसी की मजाक उड़ाना, वो भी रमज़ान शरीफ के महीने में। तो बराए मेहरबानी अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और मैं आप सबसे दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके आगे शेयर करें। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक अगले बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। शैतान ए मुन्ना ने शैतान है खड़ी है। ओए मुन्ना, मुन्ना शैतान को ले जा। हाँ ये मुन्ना, मुनवर ओ ना खड़ी, इस शैतान को ले जा, शैतान को परेशान कर रहा है। जाओ जाओ, एक बड़े यूट्यूबर आ गए भाई, वो आ गया आए चलो भागो भागो।